मैंने सोचा कि वो कूदेगा लेकिन नहीं कूदा वो, तो मैंने बोला ठीक है अब बहुत हुआ, अब जाके पी लेंगे सीधा। अब भाई साहब के पास भी ऊजी थी, तो एक चीज़ अच्छी हो गई कि मुझे एमो मिल गई, क्योंकि एमो नहीं मिलती मैं, जैसे कि मैंने आपको बोला। तो यार आ चुके गोने वीडियो के साथ वापिस। एंड भैया देखो, मैं आपको यहाँ से उतर तो इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट लैंडिंग हो गई है, और ऊपर से आज मैंने सोचा है कि मैं करूँगा ऊजी प्लस ऊजी चैलेंज, यानी कि डबल ऊजी चैलेंज। अब देखो ऊजी जब तक क्लोज रेंज में है तब तक तो सही है, लेकिन जैसे तुम 50 से 100 मीटर के रेंज में गए भैया फंस गए, क्योंकि बुलेट जाते ही नहीं है, ट्रैवल ही नहीं करती आगे। और ऊपर से मेरी लेट रनिंग तो आपने देख लिया होगा, ऑलमोस्ट सब लोग उतर चुके हो, एटलीस्ट 25 बंदे उतर रहे हैं यार, 20-25 के करीबन। और ऐसे में ऊजी ढूंढ पाना और कम ही घर बचेंगे भैया लूटने के लिए, तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, मशक्क़त करनी पड़ेगी। और इसके अलावा अगर ये चैलेंज मैं पूरा नहीं कर पाता हूँ तो मुझे फिर एक गेम सैनोक में लगाना पड़ेगा, वो भी बूट कैंप ओनली। हाँ बूट कैंप ओनली, ओके। तो मैं ट्राई करूँगा भैया, क्योंकि मुझे सैनोक बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि अब देखो यार सांपों का शहर बोला जाता है उसको एक हिसाब से, क्योंकि बूट कैंप तक ही सब सही रहता है, उसके बाद बाहर जाओ तो कोई दिखता ही नहीं है। तो फिलहाल यहाँ पे मैं ट्राई करूँगा पहले ही चैलेंज में, इस वाले चैलेंज को पूरा करने का पहले ही ट्राई में। तो सबसे पहले तो ऊजी ढूंढनी है मेरे को। फिलहाल जो भी गन मिलेगी उसको मैं उठा लूँगा, जैसे कि ये शॉटगन और ये M16, क्योंकि भैया इससे मिलती है थोड़ी सी मोटिवेशन, आई मीन थोड़ा डर सा नहीं लगता यार, वरना खाली गन घूमो तो पता नहीं कौन कब आके भर जाए, कुछ पता नहीं है। ओके तो फिलहाल यहाँ पे देखो सब कमियाँ दूर हो गई हैं, क्योंकि हमको मिल गई है ऊजी। अब देखो तुम्हारा भाई कैसे बजाता है, और अगर तो आपको ये वाला चैलेंज बढ़िया लगे ना तो भाई सब्सक्राइब बनता है एक। फिलहाल सामने वाले घर में मुझे कोई शो हुआ तो मैं चलता हूँ उसकी तरफ और देखे कैसे बजाते हैं उसको। मुझे पता था ये वाले भाई साहब ना कुछ चला के ज़रूर करेंगे, और मैं उसके लिए रेडी था बिल्कुल। जैसे ये कूदा भाई मैंने पेल के रख दिया इसको। फिलहाल ये मैंने कुछ और ही उठा लिया, तो सबसे पहले ऊजी उठा लेते। तो अब भैया एक चीज़ हो चुकी है डबल ऊजी, बट डबल ऊजी के साथ एक प्रॉब्लम आती है कि इसकी एमओ बहुत जल्दी ख़त्म होती है। तो मुझे ख्याल रखना पड़ेगा इस बात का भी कि इसकी एमओ जो है ख़त्म हो तो उससे पहले मुझे पता चल जाए। अब देखो इसको कैसे भरेंगे। फिलहाल पहले तो ये बच गया था, लेकिन दूसरी बार में मैंने इसको बजा दिया पूरी तरीके से। और जब जैसे कि मैंने बोला जब तक क्लोज रेंज में रहते हो तब तक तो बढ़िया, लेकिन हल्का सा 50 मीटर में गए ना तो इसका स्कोप इतनी दूर तक जूम कर पाता, ना इस पर स्कोप लगता है, और ना ही इतनी दूर तक इसकी बुलेट ट्रैवल करती है। तो वहाँ पर मैं फंस जाऊँगा, बट देखना ही होगा कि कैसे मैं उस सिचुएशन को हैंडल करूँगा। अब यहाँ पे मुझे ये हल्का सा दिखा कि मैंने इसको मार दिया, बट मुझे एक्चुअली लगा कि वो बंदा शायद टीम अप करना चाह रहा था, बट अब वो गलती से पेल दिया मैंने उसको ही। अब देखो ये वाले बंदे को कैसे बजाते हैं। मुझे पता था ये वो वाली जगह पे टीपीपी ले रहा है, और इसको बोलते हैं भैया प्री फायर का यूज़ करना पूरे अच्छे तरीके से। मुझे पता था वो इस तब तो ज़रूर आएगा मेरे बाहर आता ही, इसलिए मैंने प्री फायर कर दिया बस। उसके बाद क्या था, वो तो भाई अंधों की तरह घुस गया, उसने ना देखा ना ताका, बस थोड़ा वेट करता तो शायद वो मार पाता मेरे को। अब उसके बाद क्योंकि लैंडिंग बहुत लेट हो गई थी, तो उसके बाद जो है कम बंदे काफ़ी कम बचे हुए थे, बट जितने भी बचे थे वो सब वो वाले बंदे थे जिनने एक दूसरे को पेला है। अब वो जो सामने वाला बंदा है वो किसी और पे फायर करता है, और मैंने इसी चीज़ की वेट कर रहा था, बट उसने तो अपनी शक्ल दिखाई ही नहीं। तो मैंने सोचा कि ना यहाँ से इस वाले बंदे को मार दिया जाए, वो जो कि ये वाले घर में आ रहा है। लेकिन ये भी डर के मारे पीछे वाले कमरे में चला जाता है, आई मीन पीछे वाले माले में। तो बस फिर क्या था, घुसो और पेलो। और ये ऑलरेडी डैमेज किया था इसको सामने वाले बंदे ने नेट फेंक के, तो मैंने बोला बढ़िया मौका भाई मेरे लिए, तो भाई उसने अच्छा आसान कर दिया काम। अब उसको तो मार दिया था मैंने, तो मैंने बोला अब इसकी ज़रूरत ख़त्म हो गई है तो जाके पेलते इसको भी। लेकिन ये बंदा थोड़ा सा शाना था, इसलिए मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट किया इसको मारने के लिए। मैंने सोचा कि वो कूदेगा लेकिन नहीं कूदा वो, तो मैंने बोला ठीक है अब बहुत हुआ, अब जाके पेलेंगे सीधा। अब भाई साहब के पास भी ऊजी थी, तो एक चीज़ अच्छी हो गई कि मुझे एमओ मिल गई, क्योंकि एमओ नहीं मिलती मैं, जैसे कि मैंने आपको बोला। सबसे पहले ये फालतू का कचरा फेंक देते, क्योंकि देखो ऑटो पिकअप जब तक रहेगा वो भाई चुंबक की तरह जो उसको दिखेगा वो चिपता रहेगा उसको आपके बैग में। और फिर कई कारण तो भाई ऑटो पिकअप के कारण बहुत से लोग मरते भी हैं, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली कोई भी स्कोप डाल देगा तुम्हारे उसमें। अब यहाँ पे एक बंदा मेरे को जानबूझ के जो है टॉमी का स्प्रे दे के बुला रहा था, मैंने समझा टीम अप वॉम कर रहा है, बट मैं बिल्कुल रेडी था उसके लिए। और यहाँ पे देखना क्या ही सीन होता है। मैंने सोचा कि उसको स्मोक देके थोड़ा वो करूँगा, लेकिन वो तो साला नीचे कूद गया। अब उसको ऐसे पेल देंगे, और फिलहाल जो इसको भी पेल दिया है, तो सबसे पहले तो इसके बाद भी ख़त्म था ये बंदा, कुछ भी नहीं था ये। और अगर ऐसे चलता रहा ना तो ये उसी चैलेंज मुझे लग रहा है बहुत इजीली कंप्लीट हो जाएगा। मतलब कोई एफर्ट ही नहीं लगाना पड़ रहा है लोगों को मारने के लिए, मतलब बस उसी चला दो और काम ख़त्म।
एंड इसके अलावा बात करें गाइस अगर 1xbet की, तो ये बहुत ही सही वेबसाइट है। अभी तक हज़ारों लाखों लोग इसको ज्वाइन कर चुके हैं, साइन अप कर चुके हैं। आप भी कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में मैं लिंक दे दूंगा। दरअसल इसमें आपको गेम्स के ऊपर प्रेडिक्शन लगाना होता है, फुटबॉल गेम्स, क्रिकेट गेम्स, बहुत सारी मिल जाएंगी। तो आप ऐसे में बहुत सारे लाखों इनाम जीत सकते हो, जिसको आप पेटीएम पे विड्रॉल भी कर सकते हो। एंड अगर आप मेरा बोनस कोड यूज़ करोगे तो आपको एक्स्ट्रा पैसे भी मिलेंगे, बाद में आप उनको गेम खेल के विड्रॉल भी कर सकते हो। तो ट्राई जरूर करना, लिंक दे दूंगा आपको कमेंट सेक्शन में। फिलहाल जो ये सब स्टेटमेंट अटैचमेंट मैंने सब जमा कर लिए हैं, तो अब उसे एकदम हमारी फुल एंड फाइनल हो चुकी है। एमओ भी ठीक ठाक है, 200-250 एमओ काफ़ी रहती है। बट देखो 2 स्प्रे दोगे ना तो 75 एमओ जाती है, ऑलमोस्ट 75 नहीं 70 एमओ। तो मतलब 3-4 स्प्रे में ख़त्म हो जाएगी पूरी उजी। तो मुझे ध्यान रखना पड़ेगा इस चीज़ का। बट फिलहाल यहाँ से निकल लेते हैं और अब देखना बहुत ईजिली ये चैलेंज कंप्लीट करने की ट्राई करेंगे। बट वैसा है नहीं जैसा लगता है, क्योंकि इस वाले घर में एक बंदा स्पॉट होता है मेरे को, और इसको मारने में भी कोई दिक्कत नहीं होती ज़्यादा। इस बंदे ने शॉटगन पकड़ रखी थी हाथ में, और ये सही था। वैसे शॉटगन तो इसके पूरे उसमें क्रेट में थी ही नहीं, बट मुझे ऐसा लगा। चलो कोई बात नहीं, गलती हो जाती है। फिलहाल यहाँ से निकल लेते हैं। और ये बंदे के पास ना फ्लेयर थी, जो कि मैंने उठा ली थी। और चलो नहीं थी उसकी क्रेट में एक्चुअली फ्लेयर, कुछ और दिखा होगा मेरे को वहाँ पे। फिलहाल यहाँ पे आ जाते हैं यार। और ये वाला सीन देख के ना भाई मतलब लाइक बनता है यार। वो जो ब्लू बटन है ना, ब्लू करना है उसको आपको। तो यहाँ पे मैंने सोचा यार बहुत लेट हो चुका है, जब तक कूदेंगे जब तक तो ये मेरे को भर देगा। तो एक काम करते हैं, सीट चेंज करके मार देंगे। बट यहाँ पे भी कभी कभार थोड़ी सी गलती हो जाती है, बट बाल बच गए वहाँ पे। और भाई इस रिस्क के लिए एक लाइक तो बनता ही है। फिलहाल ये वाली जगह पे आते हैं, और यहाँ पे भी वो चीज़ होती है ना जो किसी ने सोच नहीं रखी होती। अब देखना आप, और बस सीन को एंजॉय करो बस, क्योंकि एंजॉय के लिए गेम प्ले बना रहा हूँ मैं। अब मुझे नहीं पता नहीं यार, कूद जाएगा पागलों की तरह। और भाई वो तो मुझे अर्जेंट में दूसरी उजी को स्विच करके इसको मारना पड़ा। बट भाई कौन कूदता है ऐसे सीधा मुंह पे। अगर मैं रेडी रहता ना तो उसको मैं हवा में बजा देता, बट मुझे नहीं पता था वो कूदने वाला। और मैं तो जस्ट स्मोक को स्विच करके वहाँ पे नेट फेंकने की तैयारी कर रहा था। बट वो तो मुझे लग रहा है वो जंप कर रहा था, जस्ट वो कूद ही गया। एक्चुअली में उसका कोई जंप वंप पे हाथ दब गया होगा। बट फिलहाल जो है यहाँ पे मुझे खिड़की पे एक बंदा शो हो जाता है, तो मैं थोड़ा कंफर्म के लिए गाड़ी स्लो करता हूँ। और फिर वो बंदा अपने फुटस्टेप दे ही देता आखिरकार। तो उसको भी जाके भरेंगे। और ये वाला सीन देख के भी यार लाइक करना, जिनने भी नहीं करा। अब यहाँ पे मुझे ऊपर जाते हुए दिख जाता वो, और बस फिर क्या था, 2 उजी के प्री फायर काफ़ी होते एक बंदे को मारने के लिए। एक में तो भाई उसको डरा दो, और दूसरे में ख़त्म, कुछ नहीं कर सकता भाई। एक के में कुछ भी हो उसके हाथ में, बस MK14 नहीं होनी चाहिए, बाकी कोई भी गन चलेगी उसी के खिलाफ। अब यहाँ पे मेरा क्या ही माइंड घुमा यार, मुझे नहीं पता। बस आप देखो यार, मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। मुझे नहीं पता यार क्यों, बट मैंने उस बंदे को देखते ही अपनी गाड़ी स्लो कर दी। मैंने सोचा कि उसको उतर के मारूंगा, बट मेरे मन में एक ये भी था कि अगर उसने मार दिया, और इसी बात का डर वहाँ पे मुझे डबल माइंडेड कर दिया। ना तो मैं गाड़ी पे ब्रेक लगाने लायक रहा, ना तो एक्सीलेंट दबाने लायक रहा, अब जो भी उसको बोलते हैं। तो वहाँ पे मुझे बहुत ही गुस्सा आ रहा है, मेरा उजी का चैलेंज फेल हो गया। तो अब मुझे सज़ा के तौर पे एक बूट कैंप खेलना पड़ेगा, एक सैनोक खेलना पड़ेगा, जिसमें मुझे जीतना है। तो चलो ट्राई करेंगे यार। और बहुत दिनों बाद आ रहे हैं यहाँ पे सैनोक, तो पेलेंगे यहाँ पे। और ये वाले मैप में भी बहुत मज़े होते हैं, आगे जाके दिखाऊंगा। अभी फिलहाल इस बंदे को पेल देते हैं सबसे पहले। अब बस एक हिसाब से सैनोक T20 है PUBG का, जहाँ पे आपको उतरते बस पेलम पेली मचानी होती है। तो सामने भी कुछ लोंडे पेलम पेली मचा रहे थे, तो उजी तो थी हमारे हाथ में, ये क्या बोलते हैं उसको, टॉमी। तो वहाँ पे 2 लोंडे लड़ रहे थे। अब यही सबसे बेस्ट मौका होता है। बस मैं सोच ही रहा था कभी एक दूसरे को लड़ें और मैं जाके फ़ायदा उठा लूँ। और वही हुआ यहाँ पे भी, ये इसने इसको मारा और मैं आगे उसी सेम टाइम पे मैंने इन दोनों को भर दिया। एक को तो भर ही दिया। अब देखो एक बंदा यहाँ पे उतरते हुए मुझे दिखा था, तो मुझे कंफर्म था कि वो बंदा इधर ही होगा। लेकिन उतने में ये क्रॉस करते हुए दिखता है, तो सबसे पहले इसको मारा। अब बारी है ये वाले वेयर हाउस की। तो सबसे पहले मैं कंफर्म करता हूँ, तो उसके जो फुटस्टेप आ रहे थे वो आ रहे थे सामने वाली जगह से। तो मारते उसको फिर। पहले ये बच गया था, लेकिन बाद में दोबारा आया मेरे को मारने के लिए। और उसी बार में मुझे पता था प्री फायर 2 गेट पे, क्योंकि जैसे गेट से क्रॉस करेगा तो पेल दिया जाएगा। और वही इस बंदे के साथ। अब आगे देखना भाई, यहाँ पे जो मज़े आने वाले ना सैनो में। अब देखो 2 चीज़ें ना रखनी चाहिए। फिलहाल इसको मार देते सबसे पहले।
और फिलहाल सैनोक में खेल रहे हो तो दो चीज़ें आपके पास हमेशा होनी चाहिए। एक तो बहुत क्लोज वेपन जैसे कि बैरल, AKM, कोई भी एक तो होना चाहिए कंपलसरी। और दूसरा है लॉन्ग रेंज, आई मीन जो मिड रेंज होगा थोड़ा, क्योंकि लॉन्ग रेंज तो यहाँ पे चलता नहीं ज़्यादा, नॉर्मली स्प्रे होने होते हैं। तो एक रख लिया मैंने M4 और एक बैरल है। तो फिलहाल जो सैनोक पे आप अगर सोलो खेलोगे तो यहाँ पे जो लॉबी लगती है वो रखती है क्रॉस मैच मेकिंग की। आई मीन पूरे एशिया में अलग अलग जो कंट्रीज़ हैं उन सभी के बंदे आपको यहाँ पे मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात है यहाँ पे पिंग का भी बहुत इशू होता है, क्योंकि मिरामार और सैनोक पे लॉबी ऐसी लगती है कि वो एक इंडो लॉबी होती है, और यहाँ पे भी कुछ वैसा ही था। बट मुझे फ़िलहाल जीतने से मतलब है, और मुझे सामने वाले को फ़िलहाल मारना है जीतने के लिए। उसको मैंने डैमेज किया था, लेकिन वो भी पूरा वहाँ से मेरे को फायर देता। अब देखना आप वेक्टर से, वो भी अब यार मुझे नहीं पता ये कहाँ किस रास्ते से कहाँ जा रहा है, बट कुछ समझ नहीं आ रहा मेरे को। और ये देखो ये कहाँ से आ गया भाई। ये बंदा तो नीचे कूद गया था, बट ऊपर कहाँ से आया मुझे कुछ रास्ता सा पता नहीं है यहाँ पे सैनोक का ज़्यादा, क्योंकि ज़्यादा खेला नहीं है मैंने बहुत टाइम से, आई मीन। तो फिलहाल ख़त्म करते हैं अब इसको। और भले मुझे रास्ता पता नहीं है, लेकिन एक बार अगर ये हाथ में आ गया तो पेल ही दिया मैंने इसको। और फिलहाल बहुत देर से मैं वेट करता, इसने इतना भगाया ऊपर नीचे आगे पीछे। इस बंदे को सारे के सारे गेट मालूम थे और पता था किसको कहाँ से मूर्ख बनाना है। तो ये समझ रहा था मैं नीचे से आऊँगा, बट मैं उधर ही से आ गया ऊपर डायरेक्ट ही। अब यहाँ पे देखना क्या सीन होता है, और इस सीन के लिए ना मतलब सब्सक्राइब बनता है, वो जो लाल बटन है उसको काला कर देना बस। मतलब मैं जा रहा था ड्रॉप की तरफ और मेरी तरह एक बंदा और आ रहा था ड्रॉप की तरफ, और सडनली मुझे फुटस्टेप की आवाज़ आई और बजा दिया मैंने उसको लेट के। और अगर मैं नहीं लेटता ना तो उसके स्प्रे में मैं होता अभी तक, और आई थिंक वो ये ड्रॉप लूट रहा होता। और एक और भाई साहब मुझे नीचे से दिखते हैं जो कि सडनली फुटस्टेप आते हैं। तो यहाँ पे ऐसा ही होता है, सैनोक पे दिखता नहीं है कोई भी, सडनली बस आपको एकदम से फुटस्टेप आएंगे और बस आपको बस जाके फिर फाइट लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैंने एक बहुत ज़्यादा क्लोज रेंज के लिए रख लिया MK14। तो MK14 जब तक हाथ में, डरने की बिल्कुल भी बात नहीं है यहाँ पे। अब आगे जाके मेरे को एक बंदा स्पॉट होता है भागते हुए, पहले मैं उसको नहीं मारता, मैं समझता हूँ कि सामने पत्थर से आगे आने तो फिर मारेंगे। अब बीच में मैं उसको इसलिए आने देता हूँ क्योंकि बीच में तो कोई पत्थर नहीं होता, क्योंकि अगर वो पत्थर के पास उसको मैं मारता तो वो पक्का लौट के पत्थर के पीछे चला जाता। तो दैट्स वाई मैंने उसको बीच में आने दिया। अब वो ना आगे जाने के काबिल रहा ना पीछे आने के, तो ईजिली बजा दिया उसको। अब यहाँ पे आता तो कुछ फुटस्टेप आते मेरे को। अब देखो कैसे बजाती इसको, देखो सारी की सारी बुलेट वो झेल गया था, लेकिन फाइनली लास्ट की 2 बुलेट में वो बीच में आ गया, और वही 2 बुलेट लगी उसकी, एक बॉडी और एक हेड पे, और बंदे का काम खत्म। और यार ये बंदे ने क्या जान निकाली थी मेरी, मतलब नहीं होता यार आसान सैनोक पे खेलना है। और सैनोक पे खेलने के हिसाब से मतलब अगर आप इतना अटैकिंग खेलते हो तो भैया आप गारंटी मरने वाले हो। फिलहाल यहाँ पे एक भाई साहब मिलते हैं हमको, और बस इनकी बातें सुनना आप। ये मेरे को पहले बेट फायर दे के बुला रहा होता है, और फाइनली मैं समझ जाता हूँ कि हाँ शायद टीमो वाला है। और इसी के साथ मेरे को एक बंदा स्पॉट होता है यहाँ पे। और फाइनली यार मैंने इसलिए ये गन रखी हुई है कि भाई जहाँ पे बिल्कुल इमरजेंसी टाइप की मूवमेंट हो ना, तो वहाँ पे इसी को यूज़ करने का। बाकी तो M4 है ही। अब बाकी सब चीज़ें सुनो, अब सुनो ये बंदा क्या बोलता है। भाई यार बहुत बड़ा फैन हूँ आपके, सोलो का महान प्लेयर है भाई। जैसे मैंने ये सुना ना सोलो के महान प्लेयर हो आप, मतलब क्या ही बोल दिया इसने, मतलब एक अलग ही लेवल की मोटिवेशन की आग फूक डाली इस बंदे ने मेरे अंदर। और ये बंदा यही बोलता रहा भाई आप सोलो के महान प्लेयर हो। मुझे ये समझ नहीं आ रहा भाई महान क्या चीज़ होती है भाई। फिलहाल अब इसने महान बोल ही दिया था, तो भाई अब मैं भी थोड़ा सा ताव में आ गया, और भाई बस अंधी घुसने लगा। मैं देखो टॉप 5 बंदे बचे और उसने महान बोल दिया। भाई अब कैसे बोल दिया इसने महान, अब तो भाई महान बन के दिखाएंगे। अंदर बंदा। और भाई हमने भी हीरो बनने के चक्कर में ना भाई बस पहले स्टार्ट कर दिया पूरे मैप में। अब देखना यहाँ पे मतलब लास्ट सर्कल है, और भाई कोई डर ही नहीं है हमको, भाई अंधों की तरह भाग रहे बस।
और ये जो बंदे को मारा ना, ये बहुत लोंडो को पेल चुका था। ये जो भी इसका नाम है, ग्रोटरी थ्योट जो भी है। अब फिलहाल देखो 3 बंदे बचे थे, बट मेरा बिल्कुल ध्यान ही नहीं था लॉबी पे। और यहाँ पे मैं करने आया हील। अब देखना जस्ट मैप के नीचे आपको एक बंदा स्पॉट होगा, जस्ट मैप के नीचे। जिसको नहीं हुआ उसकी आंखें कमज़ोर है, मैं आपको दिखाता हूँ। फिलहाल जो है ये भी मर गया। और जब जाके मुझे पता चला कि भाई यहाँ पे तो सिर्फ 2 ही बंदे बचे। मैं कब से देख रहा था यहाँ पे कि और क्यों नहीं स्पॉट हो रहे, और क्यों नहीं स्पॉट हो रहे, बट यहाँ पे सिर्फ 2 ही बंदे थे जो कि हम और ये थे। तो भाई चलो अब यहाँ पे एक टेस्ट होने वाला है, कौन सोलो का महान प्लेयर है। तो आओ भैया, अग्नि परीक्षा होने वाली है। तो जो बंदा जल के मर गया वो बंदा सोलो का महान प्लेयर नहीं है। तो हम करने वाले हैं यहाँ पे टेस्ट, और टेस्ट होगा मोल्टो से। तो चलो फेंक दो मोल्टो, फेंको भैया, फेंको। हेलो, फेंको। यस। और मुझे पता है मैं पक्का जल के नहीं मरूंगा, क्योंकि मैं सोलो का महान कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। हेल्थ अनलिमिटेड हेल्थ हैक लगाना भूल गया था। तो होप यार आपको ये वाला गेम प्ले बढ़िया लगा होगा। और हो जाता है कभी कभी मोल्टो में, अगर आप खुद मोल्टो फेंको तब भी खुद मर जाते हो। नेड में तो ऐसा नहीं होता, बट कुछ लोग को लगता है ऐसा कि मतलब अगर मैं मोल्टो फेंक रहा हूँ तो मैं नहीं मरूंगा, सामने वाले मर जाएंगे। बट मोल्टो ऑलमोस्ट बराबर का ही डैमेज देता है दोनों को, और जो पहले मर गया वो तो उसके ऊपर है। तो होप यार आपको ये वाला उजी चैलेंज जो कि फेल हो गया है ये वाली वीडियो में पसंद आया होगा। और अगर तो आपको बढ़िया लगा तो यार लाइक करना ये वाली वीडियो को। एंड हाँ, वो जो सब्सक्राइब का लाल बटन है बस उस पर आपको टच करना है। आई मीन आपकी स्क्रीन पकड़ो, बस उस पर दबा दो और बस यूट्यूब बंद कर दो उसके बाद। बस इतना से करना है। और अगर तो आपको वीडियो बढ़िया लगा तो शेयर करना है अपने दोस्त के साथ। और हाँ, तुम्हारा भाई इंस्टाग्राम पे भी है, तो जिसने भी मेरे को अभी तक फॉलो नहीं किया वो फॉलो कर सकते हो। आपको कोई भी मैसेज वैसे फील ना होगा, या अगर आप भी इंस्टाग्राम चलाते हो तो जाके मेरा नाम सर्च कर लेना वहाँ पे गेमिंग्स प्रो, तो आपको मिल जाऊँगा मैं। तो फॉलो कर लेना तुम्हारे भाई को भी इंस्टाग्राम के ऊपर। और वहाँ पे मैं बहुत सारे अपडेट देता हूँ। वैसे दी तो आज तक कोई भी नहीं है, बट आगे देने वाला हूँ, तो जाके फॉलो कर लेना। एंड ऑल्सो गाइस, जो मैंने शुरुआत में आपको 1xbet के बारे में बताया तो उसको भी जाके चेकआउट करना मत भूलिएगा। और मैं मिलता हूँ ना ऐसी एक नेक्स्ट वीडियो में, तो तक के लिए टेक केयर एंड बाय।